फ्लाइंग फिश की सच्ची कहानी। भोलापुर नामक गांव में सुंदर नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो शहर में लकड़ियां बेचकर कमाए हुए पैसों से अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। एक दिन सुंदर जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था। रास्ते में पंखों वाली एक मछली चोट खाकर गिरी पड़ी थी। उसे देखकर सुंदर को दया आ गई और उसने उपचार करके एक रुमाल बांधा तो मछली ने उसका धन्यवाद किया। प्यास लगी है, प्यास प्यास। ये सुनकर अपने पास रखी थैली में से पानी की बोतल निकालकर वो मछली को पिलाता है। इससे मछली उसे धन्यवाद कहती है। अभी मैं तुम्हें कहाँ छोड़ूं? मेरा जख्म भरने तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम मुझे अपने घर ले चलो। सुंदर मछली को अपने घर ले आता है। उसके दो बच्चे मछली को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उसे खाना खिलाते हैं और हमेशा उससे बातचीत करते रहते हैं। क्या तुम उड़ने वाली मछली हो? हाँ, मैं फ्लाइंग फिश हूँ। क्या तुम सिर्फ पानी में ही उड़ सकती हो या फिर हवा में भी उड़ोगी? कहीं पर भी उड़ सकती हूँ। तुम्हारे पंख बहुत सुंदर हैं। आप दोनों भी बहुत सुंदर हो। मेरे साथ चलो। समुद्र में जो सोना छुपा है वो मैं तुम्हें दे दूंगी। नहीं, मुझे डर लगता है। हमारे पास तुम्हारे जैसे पंख नहीं है ना। मेरे पंख है ना। तुम्हें अपने ऊपर बिठाकर मैं ले जाऊंगी। माँ और बापू को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। इस तरह मछली और बच्चों के बीच में दोस्ती हो जाती है और कुछ दिन बाद मछली पूरी तरह से ठीक हो जाती है और वो वहां से जाना चाहती है। सुंदर, अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। अभी यहाँ से जाना चाहती हूँ। इतने दिनों में आप लोगों ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, इसलिए आपका धन्यवाद। और आपको कभी भी सहायता चाहिए हो तो मुझे आवाज दे देना, मैं तुरंत ही आ जाऊंगी। सच में आ जाओगी? हाँ मेरी राजकुमारी, तुम्हारे लिए मैं सच में आ जाऊंगी। तुम्हें जाते हुए देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे भी सुंदर। ये दोस्ती का बंधन है, इसीलिए तुरंत ही घुल मिल गए। ये बंधन कभी नहीं टूटेगा। ये बातें सुनकर सुंदर और बच्चों को बहुत रोना आता है और मछली भी रोकर उन्हें गुड बाय कहकर वहां से उड़ जाती है। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम होने के कारण बहुत ही वर्षा होती है। इस कारण सुंदर जंगल नहीं जा पाता, लकड़ियां नहीं काटता और उसकी कमाई नहीं हो पाती। इससे अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाता। बच्चे भूखे रहने लगते हैं। सुंदर बहुत दुखी हो जाता है। बापू, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लेकर आओ ना। बाहर बहुत बारिश हो रही है बेटा, क्या करूं? पानी पी लो। बापू, और कितने दिन ऐसे पानी पिएंगे? बेटी की बातें सुनकर सुंदर चुपचाप बैठ जाता है। आप जाकर फ्लाइंग फिश से कुछ खाने के लिए मांग आइए ना। ये गलत है बेटा। इस तरह हमने मांगा तो हमारी सहायता का अर्थ बदल जाएगा। ये बात है बापू। इस तरह बेटी सोच में पड़ जाती है। इतने में फ्लाइंग फिश सुंदर के घर आती है। सभी लोग दुखी होकर बैठे थे। हाय राजकुमारी। तुम आ गई मछली, कहकर रोने लगती है। मछली को कुछ समझ में नहीं आता। क्या हुआ मेरी राजकुमारी? बहुत भूख लगी है। सप्ताह से कुछ भी नहीं खाया। एक सप्ताह से खाना नहीं खाया? लेकिन क्यों? तुम जानती हो ना मछली, बापू जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लाते हैं और बाजार जाकर बेचते हैं। तभी घर में चावल, दाल और अन्य सामान आता है। क्या बापू जंगल नहीं जा रहे? नहीं, वर्षा के कारण नहीं जा पा रहे। मैंने कहा था ना सुंदर, मुश्किल समय में मुझे याद करना। सुंदर मौन होकर मछली को देखता रहता है।
तुरंत ही फ्लाइंग फिश सभी लोगों को ऊपर बैठाकर हवा में उड़ते हुए समुद्र के पास लेकर जाती है। समुद्र के ऊपर उड़ते रहने से राजकुमारी को बहुत डर लग रहा था। मछली उन्हें धैर्य देते हुए समुद्र के अंदर ले जाती है। समुद्र के अंदर बहुत सारे फलों के वृक्ष, सब्जियां, अनाज, दाल और बहुत सारा सोना, चांदी और हीरे चमकते हुए थे। ये सब देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भूखे होने के कारण बच्ची एक फल तोड़कर खाने लगती है। सुंदर, आज मैं तुम्हारे कारण जीवित हूँ, इसीलिए तुम्हें जो कुछ भी चाहिए ले सकते हो। तुम बहुत दानवीर हो, लेकिन बिना मेहनत के मैं कुछ भी नहीं लूंगा। कुछ काम रहा तो बोलो, काम के बदले तुम मुझे कुछ भी दे सकती हो। सुंदर की बातें सुनकर मछली को सुंदर की ईमानदारी का अंदाजा हो जाता है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसका उदाहरण सुंदर है। ये सोचकर सुंदर के लायक कुछ काम इधर उधर देखती रहती है। तभी मछली को पास ही में पहाड़ के टुकड़े दिखाई देते हैं। मछली सुंदर को उन्हें उठाकर समुद्र के किनारे रखने को कहती है। सुंदर मान जाता है और उन्हें समुद्र के किनारे रख देता है। इस काम के बदले में मछली एक बड़ी सी पोटली बांधकर उसे देती है, लेकिन सुंदर उसमें से सिर्फ 4 महीने तक गुजारा करने का धन ही लेता है। ऐसा क्यों सुंदर? तुम्हारी सहायता करने के लिए और इस काम के लिए इतना काफी है। ये बातें सुनकर मछली मौन रह जाती है। उन्हें घर पहुंचाकर धन्यवाद कहकर वो चली जाती है। ईमानदारी के साथ ही मेहनत भी रहती है। ये बात आज मेरे समझ में आ गई। इस तरह सोचती रहती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। हेयर स्टाइल। शिवपुरम नाम के गांव में रामू और ललिता नाम के 2 दोस्त रहते थे। रामू का आधा सर गंजा था, वो वीग लगाकर घूमा करता था। रामू ललिता दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानने की वजह से ललिता राम के गंजेपन को नजरअंदाज करती थी और उसे बहुत प्यार करती थी। ललिता बहुत ही खूबसूरत और घने बालों वाली लड़की थी, लेकिन राम ललिता को पसंद नहीं करता था। वो किसी और लड़की से लव मैरिज करना चाहता था। एक दिन, क्या बात है रामू, आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। वैसे कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं भी जाऊं, इससे तुम्हें क्या मतलब? तुम बार बार मेरे पास मत आया करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरी पसंद हो। तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। तुम और तुम्हारी बातें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझ जैसे हैंडसम के लिए तुम काफी नहीं हो। मेरे सामने तुम्हारी क्या औकात है? तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं तुमसे ही प्यार करती रहूंगी। वैसे मुझ में क्या कमी है? मैं खूबसूरत हूँ और धनवान भी। ठीक है, मैं थोड़ा बाहर जाकर आता हूँ। यह कहकर राम वीग लगाकर बाहर पैदल जा रहा था। तभी रास्ते में एक खूबसूरत लड़की उसे नजर आती है। राम उस लड़की को पसंद करने लगा और उससे शादी करना चाहता था। वो सर से आधा गंजा है, यह बात उस लड़की से छुपाना चाहता था। एक दिन कुछ लोफर लोग उस लड़की को सता रहे थे। यह देख राम को गुस्सा आता है और वह उन लोगों की अच्छी सी धुलाई करता है और उस लड़की के दिल में हीरो बन जाता है। हेलो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे उन लोगों से बचाया। आपका नाम? मेरा नाम राम है। मैं पास ही के कॉलोनी में रहता हूँ। मुझे आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगा। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर है। ओवरऑल आप बहुत खूबसूरत हो। वैसे आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम नलिनी है। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे भी आपका हेयर स्टाइल बहुत पसंद है। आपका वॉकिंग स्टाइल भी सुपर है। मैंने कई बार आपको देखा है। आप इधर कहाँ जा रहे हो? मैं बस यहीं पास के हेयर सैलून से आ रहा हूँ। मुझे हेयर स्टाइल करना बहुत अच्छे लगते हैं। मैं हमेशा डिफरेंट हेयर स्टाइल करता हूँ। ठीक है, तो हम दोनों के विचार भी मिल रहे हैं, तो क्यों ना आप अपने मोबाइल से मुझे मिस कॉल कर दो, ताकि मैं आपका नंबर नोट कर सकूं और मैं सेव कर लूँगा। ये कहकर नलिनी से नंबर लेकर मन ही मन सोचता है, मैंने कभी हेयर सैलून की ओर देखा ही नहीं, और ऊपर से हेयर स्टाइल। इस विग को देखकर हेयर स्टाइल समझ रही है, बेचारी। आदमी का स्वभाव अच्छा होना चाहिए
बालों से क्या लेना देना। इन औरतों पर तो हमेशा बालों का भूत सवार रहता है। मुझे नलिनी से अपने गंजेपन की बात छुपानी होगी, नहीं तो वो मुझे कुत्ते की तरह देखेगी। ये कहकर उस आधे गंजे सिर पर बाल उगाने के लिए हर तरह की कोशिश करता है। सर नीचे, पैर को ऊपर कर देता है, तरह तरह के तेल लगाता है, पर उसके सर पर एक भी बाल नहीं आता। वह उदास हो जाता है। इधर नलिनी को हेयर स्टाइल बहुत पसंद है। अगर यह बात उसे पता चल गई तो उसे वह नफरत करेगी। इस बात को सोचकर उससे यह बात छुपाता रहा। एक दिन राम नलिनी के घर अचानक से जाता है। खिड़की खुली हुई थी। वह खिड़की से अंदर झांक कर देखता है। नलिनी सो रही थी और दीवार पर वीग लगाई हुई थी, क्योंकि नलिनी भी गंजी थी। अच्छा, तो ये भी मुझ जैसी गंजी है और ऊपर से जानबूझकर मुझसे नाटक कर रही है। मैंने सोनी जैसी ललिता को भला बुरा कहा, इसलिए ये सारी मुसीबतें हुई है। ललिता, मुझे ना माफ कर दो। मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। अब ना मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ये क्या कह रहे हो? मैं तो तुम्हें बचपन से पसंद कर रही हूँ। तुम जैसे भी दिखते हो मुझे उससे मतलब नहीं है। तुम्हारा दिल अच्छा है, यही मेरे लिए काफी है। उस दिन से वह दोनों हंसी खुशी रहने लगे।